लापता हुई एक औरत आज जब सामने आई तो नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। वो किसी इंसान जैसी नहीं बल्कि एक विशाल मांस के गोले जैसी दिख रही थी। उसका शरीर इतना फूल चुका था कि उसका सिर उस फूले हुए पेट की परतों के बीच कहीं दब गया था। चारों तरफ जमीन पर सिर्फ इंसानी और जानवरों की हड्डियों के ढेर लगे थे। हैरानी की बात तो ये थी कि इतनी भयानक हालत में होने के बावजूद सुई हुआ का दिमाग काम कर रहा था और वो अब भी अपने बच्चों को पुकार रही थी। दरअसल एक अजीब से राक्षस के डंक ने उसे जहरीला बना दिया था, जिसकी वजह से वो एक ऐसी भूख की शिकार हो गई जो कभी खत्म नहीं होती। वो 24 घंटे सिर्फ कच्चा मांस खाती रहती थी, यहाँ तक कि उसे सड़े हुए चूहे खाने से भी परहेज नहीं था। जब पुलिस का शरीफ वहां पहुंचा तो ये खौफनाक मंजर देखकर उसे उल्टियां होने लगी। बिल ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी नाक पर रुमाल रखकर उस बेबस औरत को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे भी अंदर ही अंदर पता था कि ये औरत अब इंसान नहीं रही और इसे इस नर्क से बाहर निकालना नामुमकिन है। तभी अचानक उस औरत का विशाल पेट बिजली की तरह फड़कने लगा। खतरे का एहसास होते ही सब पीछे हटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मांस का गोला एक धमाके के साथ फट गया और उसमें से हजारों की तादाद में छोटे छोटे चिपचिपे राक्षस बाहर निकल आए। वे राक्षस इतनी तेज थे कि सीधा पुलिस वालों के मुंह के रास्ते शरीर के अंदर घुस गए। महज कुछ ही पलों में लाशों के ढेर लग गए। एक महिला पुलिसकर्मी ने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया। वहीं दूसरी ओर शाओ मेई पर भी उन हजारों कीड़ों ने हमला बोल दिया और उसे जमीन पर दबोच लिया। बिल ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसे बचाने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा दी। देखते ही देखते वो खुद उन जहरीले कीड़ों की चादर से ढक गया। मौत करीब थी, लेकिन तभी कुदरत ने एक नया मोड़ लिया। वे सारे कीड़े अचानक बिल को छोड़कर एक तरफ भागने लगे, जैसे उन्हें किसी और भी ताजा और मीठे शिकार की गंध मिल गई हो। पहाड़ी की तलहटी में कैली नाम की एक लड़की दुनिया से बेखबर होकर नहा रही थी। वे हजारों नन्हे शैतान उसकी खिड़की के बाहर डेरा जमाए बैठे थे, बस अंदर घुसने का इंतजार कर रहे थे। तभी उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया और उसे बाहर आने को कहा। कैली अपने ही धुन में रहने वाली लड़की थी। उसने हेडफोन कान में लगाए और अपनी मां की बातों को अनसुना कर दिया। घर की बाकी लड़कियां भी सोने की तैयारी कर चुकी थीं। जैसे ही घर की लाइटें बंद हुईं, वे राक्षस दरारों से रेंगते हुए अंदर घुस गए। उनमें से एक सबसे बड़ा कीड़ा सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कैली बेखबर होकर गाने सुन रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके बाथटब के किनारे तक पहुंच चुकी है। पलक झपकते ही वो कीड़ा उसके मुंह में घुसने लगा। कैली ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और उसे अपने हाथ से खींचकर बाहर फेंका। वो चीज मर नहीं रही थी तो गुस्से में आकर कैली ने पास रखा गर्म हेयर कर्लर उस पर दे मारा। वो कीड़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। लेकिन जब वो बाहर निकली तो मंजर बदल चुका था। उसकी मां उन राक्षसों का शिकार हो चुकी थी और छोटी बहनें कमरे में चीख रही थीं। सीढ़ियों पर सैकड़ों कीड़ों की फौज रेंग रही थी। कैली ने भारी मूर्ति से वार करके कमरे का दरवाजा तोड़ा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। उसकी बहनें भी संक्रमित हो चुकी थीं। पूरी दीवारें उन काली चीजों से पटी पड़ी थीं। अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की से नीचे कूद गई। बाहर अंधेरे में हर तरफ में राक्षस ही राक्षस थे। बेबस होकर वो एक पुरानी कार के अंदर जा छुपी। कुछ ही देर में उसके अपने घर वाले, जो अब राक्षस बन चुके थे, कार के पास आए और पागलों की तरह उसे बाहर खींचने के लिए शीशे तोड़ने लगे। ठीक उसी समय बिल वहां पहुंच गया। कैली को लगा कि शायद अब वो बच जाएगी, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि पूरा मोहल्ला ही ज़ॉम्बी बन चुका था। बिल ने अपनी गन निकाली और एक एक करके उन पर गोलियां दागनी शुरू की। वो कैली को लेकर पुलिस की गाड़ी में भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ शाओ में भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके पीछे भी उन नरभक्षियों की भीड़ लगी थी। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और जो सामने आया उसे मार गिराया, पर आखिर में शाओ मेई को उन शैतानों ने घेर ही लिया। बिल और कैली किसी तरह बचते बचाते पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि कुछ भारी हथियार मिल सके। वहां एक ज़ॉम्बी बन चुकी भेड़ ने उन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन कैली की सूझबूझ ने बिल को बचा लिया। दूसरी तरफ शाओ मेई के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। वे ज़ॉम्बी उसे मार नहीं रहे थे, बल्कि एक कमरे में बिठाकर उसके बाल संवार रहे थे। दरअसल उन ज़ॉम्बी के अंदर शाओ मेई के पति की यादें अब भी जिंदा थीं। अब इस पूरी तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था मुख्य विलन ग्रांट को हमेशा के लिए खत्म करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।